अब आप गौर करें, कुरान उठाकर देखें तो कुरान में क्या है? कुरान में सच्चे की पहचान ये लिखी हुई है कि जब सच्चा आएगा तो उसे उस वक्त के फिरके या जिनमें भेजा जाएगा, कुफ्र और कज़ब करने वाले क्या कहेंगे कि तू क्या है, तू कुछ भी नहीं, अगर है तो क्या, जो कज़ाब आते रहे उनमें से एक कज़ाब है। यानी जैसे हर रसूल के, यानी हर सच्चे के आने से पहले कज़ाब आता है, जो कज़ाब आते हैं तू उनमें से एक कज़ाब है। ये किसको कहा जाता है? ये सच्चे को कहा जाता है, ये सच्चे को कहा जाता है। क्या मिर्ज़ा कादियानी को यह कहा गया था जब वो आया था? उसने तो खुद ग्वाही दे दी कि मुझे यह कहा जा सकता ही नहीं। क्यों? उसने कहा मैं पहला हूं इस चीज का दावेदार। तो जो इस चीज का दावेदार है ही पहला, उसको आप कैसे कह सकोगे कि जो कज़ाब आते रहे तो उनमें से एक है? जो सच्चे के आने से पहले कज़ाब आते हैं तो उनमें से एक है, कैसे साबित कर सकेंगे जबकि वो पहला है? यहां से भी वो जलील हो जाता है। तो ये हैं कुछ कवानीन जो आपके सामने रखे हैं। अब आप खुद गौर करें, जब रब का कानून ये है कि जाहिर और बातिन हर चीज उसका जोड़ा, यानी सच्चा है तो झूठा भी है। झूठा कौन कब आएगा, पहले या बाद में? पहले झूठा आएगा फिर सच्चा आएगा, क्योंकि अगर सच्चा पहले आ जाए तो झूठे के आने का रास्ता तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। कुछ सच्चा जब आता है तो सच्चा क्या होता है, गौर करें जरा। रात का वक्त हो, अंधेरा हो, कोई उठकर यह दावा करे कि मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं, वो जितनी नीचे दलीलें दे ले, उसको सूरज आप मान लेंगे अगर अंधेरा वैसे का वैसा कायम रहे? बताएं जरा। नहीं माना जाएगा। कब तक नहीं माना जाएगा? जब तक कि वो अपने आप को सूरज साबित ना करे। सूरज क्या है? सूरज यह है कि जो जब आता है तो उसे जबान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं। नहीं, उसका अमल बता रहा होता है वो सूरज है। हां, सूरज के आने से पहले अगर कोई उठता है, दावा करता है, ऐलान करता है, तो उसको अपनी जबान से दावे करने पड़ेंगे, कहना पड़ेगा मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं। क्यों? वो क्योंकि वो सूरज नहीं है। अब कौन उसे सूरज मानेंगे? जिन्होंने जिंदगी में कभी सूरज देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अंधेरे में पैदा हुए, अंधेरे में पले बड़े। उनको क्या पता सूरज किसे कहते हैं? उनको रोशनी का पता ही नहीं है। लेकिन जिनको रोशनी की एक किरण का भी इल्म है वो उसे सूरज नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि उनको पता है सूरज से तो रोशनी फूटती है, वो तो अंधेरों को दूर कर देता है। ये कैसा सूरज है कि इसके आने से अंधेरा वैसे का वैसे मौजूद है, कायम है। बिल्कुल ऐसे ही सच्चा क्या होता है? सच्चा तो रब का नूर होता है, वो आकर दुनिया को मुनव्वर करता है। सच्चा आ जाए और दुनिया मुनव्वर ना हो, यानी जब सूरज आ जाए, जब सूरज यानी वाकई जो सूरज होता है वो आ जाता है, तो क्या फिर किसी सूरज की जरूरत रहती है? जरा गौर करें। जब रात होती है, रात होती है तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? घर घर में बल्ब लाइटें जलाते हैं, घर घर में बल्ब लाइटें जलाते हैं। लेकिन जब सूरज निकल आता है तो क्या फिर उन लाइटों की, उन बल्बों की जरूरत रहती है? नहीं। सूरज की रोशनी के सामने बड़े से बड़ा बल्ब, बड़ी से बड़ी लाइट भी बेकार है, बेकार है, जरूरत नहीं रहती। अगर सूरज की मौजूदगी में कोई बल्ब आता है, लाइट आती है, तो वो अपनी तरफ किसी को मुतवज्जे कर पाएगा? सवाल ही पता नहीं होता, उसको वक़्त ही नहीं, कोई भी उसकी तरफ रुख नहीं करेगा। कौन है जो सूरज को देखकर, सूरज की मौजूदगी में सूरज को छोड़कर किसी बल्ब की तरफ जाए? मुमकिन है? बिल्कुल ऐसे ही अगर सच्चा आ जाता है तो झूठे का तो रास्ता ही बंद हो जाता है। इसलिए सच्चे के आने से पहले झूठा आता है, सच्चे के आने से पहले कज़ाब आते हैं। सच्चा आ जाए तो पीछे रास्ता ही बंद हो जाता है। कोई चाहकर भी दावा नहीं कर सकता, कोई चाहकर भी सामने नहीं आ सकता। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मिर्जा कादियानी अगर सच्चा था तो उसके बाद तो कुछ चाहकर भी दावा ना कर पाता। किसी को दावा करना चाहिए था, किसी को यह ऐलान करना चाहिए था।
नहीं करना चाहिए था। क्यों? सच्चे के आने के बाद रास्ता ही बंद हो जाता है, दरवाजे बंद हो जाता है। सच्चा जो है, रब ने कहा है, रसूल की मिसाल किसकी सी है? सूरज की सी, जो रब का रसूल होता है। रसूल जो रब होता है ना, तो कहे जब सूरज यानी रसूल चला जाए दुनिया से, रसूल दुनिया से चला जाए, तो उसके बाद किसी को यह इख्तियार नहीं है कि वो सूरज होने का दावा करे। नहीं, तुमने चांद बनना है, सूरज से रोशनी लेकर आगे देनी है। ठीक है? नहीं, रात जब हो जाती है तो उस वक्त तक किसी को इख्तियार ही नहीं है कि वो सूरज होने का दावा करे या बतौर सूरज सामने आए, जब तक कि सूरज के आने का वक्त नहीं हो जाता। जब तक सूरज के आने का वक्त नहीं होता तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? चांद बनना है, यानी सूरज की रोशनी को आगे मुनक्कस करना है, ना कि अपनी रोशनी के दावेदार बन बैठो। वो जो सितारे रात को करते हैं वो नहीं करना, चांद बनना है। अब चीज ये है कि मिर्जा गुलाम कादियानी अगर सच्चा होता तो उसके आने के बाद किसी और की जरूरत पेश आती। और मजे की बात तो यह है कि मिर्जा गुलाम कादियानी तो खुद कह कर गया कि ऐ लोगों, मेरे बाद और भी 10,000 या और भी बहुत सारे आ सकते हैं। ये कौन कहेगा? ऐ लोगों, मेरे बाद दूसरा भी आ सकता है जिसका यही दावा हो। ये कौन कहेगा? ये तो कज़ाब कहेगा। अगर आप सच्चे हो तो आप ये कहोगे। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हो जी आपकी मशीन खराब है, कोई आता है वो आकर कहता है जी मैं कारीगर हूं, मैं कारीगर आपकी मशीन ठीक कर दूंगा। वो आता है, मशीन ठीक करने की कोशिश करता है और चला जाता है। क्यों जाएगा? अगर कारीगर है तो मशीन ठीक करके जाएगा ना। अगर वो कारीगर है, वाकईतन कारीगर है, तो मशीन ठीक करके जाएगा। जब मशीन ठीक करके जाएगा तो क्या वो ये कहकर जाएगा कि किसी और को बुला लो या किसी और का इंतजार करो, दूसरे कारीगर का इंतजार करो? ये वही करेगा जो झूठा होगा, जो कारीगर नहीं होगा, जो पंगा लेगा। जब वो मजीद बिगाड़ पैदा कर पाएगा तो उसको पता चल गया मैं झूठा हूं, मैं नहीं कर सकता काम, तो दुम दबाकर भागेगा, आपको लारा लगा देगा किसी दूसरे कारीगर की तरफ देखो, कोई दूसरा तलाश कर लो। वो अगर वाकईतन कारीगर है तो वो क्या करेगा? वो जाते हुए ये कह के जाएगा कि कोई और कारीगर तलाश कर लो, किसी और की तरफ देखो, कोई और भी आ जाएगा। नहीं, वो मशीन जब ठीक करेगा तो छाती ठोक के कहेगा कि अब किसी की जरूरत नहीं है। जो आपकी मुश्किल थी, परेशानी थी, जो मशीन में फॉल्ट था, उन्हें दूर कर दिया। अब बेफिक्र हो, जो आपको किसी की जरूरत नहीं है। मशीन चला के देखो चलती है नहीं चलती। अब मशीन खुद बताएगी कि कारीगर की जरूरत है या नहीं। तो जब सच्चा आया है, वाकईतन कारीगर आया है, वो मशीन ठीक करेगा। अब मशीन चलाएंगे तो क्या मशीन आपको कहेगी नहीं मैं अभी बीमार हूं, मुझे कारीगर चाहिए, मुझे डॉक्टर चाहिए? कहेगी? नहीं कहेगी। अब कोई आता है, उठकर दावा करता है मैं मसीह मौद हूं। मसीह मौद यानी मैं दुनिया के हालात ठीक करने आया हूं, पूरी जमीन के हालात ठीक करने आया हूं, पूरी जमीन को परफेक्ट करने, इसके अंदर जो खराबियां हैं, इस मशीन की खराबियां दूर करने आया हूं। और वो आकर ये कहकर चला जाता है कि भाई और कारीगरों का इंतजार करो। वो सच्चा हो सकता है? यही तो उसके झूठा, उसके कज़ाब होने की पहचान है। वो आया, उसने दावा किया कारीगर होने का, फॉल्ट वैसे के वैसे मौजूद है, वैसे के वैसे क्या, उसके आने के बाद तो मशीन और खराब हो गई, और फिरके, गुमराहियां, जिल्लतें और फैल गई और बढ़ गई। अब जरा गौर करें, आपकी मशीन खराब है, कोई आता है, वो दावा करता है जी मैं कारीगर हूं। कौन सा कारीगर? सबसे बेहतर कारीगर, मुझसे बेहतर कारीगर कोई है हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। आप उसे मान लेते हो, हाँ जी हम आपको मानते हैं, आप हमारी मशीन ठीक कर दें। अब वो मशीन ठीक करने के लिए पंगे लेता है, उसके बाद दुम दबा के भाग जाता है, और जाते जाते आपको ये कहा जाता है कि देखते रहो, अगर कोई और कारीगर नजर आता है ना तो उसको बुला लेना, उसको पकड़ लेना। और जब वो दुम दबा के भागता है, नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है मशीन पहले से और ज्यादा खराब हो जाती। और पहले तो फिर कम खराब थी, कम फॉल्ट थे, उसके पंगा लेकर जाने से मशीन और तबाह हो जाती है। तो मुझे अब ये बताओ, वो कारीगर साबित होता है? दावा उसका था सबसे बेहतर कारीगर होने का,
उसका अमल साबित करके जा रहा है वो सबसे बेहतर, कि वो सबसे नीचे वाला, वो तबाह करने वाला, तबाही फैलाने वाला था और इंतहा की तबाही फैलाने वाला, उससे बड़ा कोई फ्राडिया था ही नहीं। तो मिर्जा आया, क्या दावा था? मसीह मौद, जी मैं आया हूं पूरी दुनिया की इस्लाह करने। वो दुनिया की इस्लाह करने आया। दुनिया की इस्लाह करना दूर की बात, जो उसके मानने वाले हैं वो उनकी नहीं कर पाया। और उसके आकर चले जाने के बाद दुनिया तो पहले से ज्यादा तबाह हो गई, पहले से ज्यादा खराबियां आ गई, पहले से ज्यादा फॉल्ट पैदा हो गए। क्या ये सच्चे की पहचान है? अभी भी तुम लोगों को अकल नहीं आ रही? तुम लोगों की अकल में ये सादा सी बातें नहीं आ रही, सादा से कवानीन नहीं आ रहे? ये बात समझ नहीं आ रही? क्यों आएगी? जो मुजरिम है, जो मुजरिमीन है, उनकी अकलों में ये बातें नहीं आने वाली। जाहिर सी बात है, जो मुजरिम है, जिनको जो सजा के हकदार हैं, उनकी अकलों में बातें समझ आ जाएं, उनको ये समझ आ जाए तो फिर सजा मिलेगी, वो तो सजा से बच जाएंगे। मुजरिम जो हैं वही नजरें फेरेंगे, वही हक से अपना रुख फेरेंगे। जो मुजरिम हैं, जो वाकईतन हक के तलबगार हैं, वो कभी भी जब हक आ जाए तो अपना रुख नहीं मोड़ते। बहरहाल कुछ पहलुओं से आपके सामने ये बात वाज़ेह की कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की हकीकत क्या है, मसीह मौद होता क्या है, और आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि हक क्या है और बातिल क्या है।